तो बच्चों अगर आप CUET 2027 का पेपर लिखने वाले हैं और उसमें केमिस्ट्री ऐसा डोमेन लेने वाले हैं और अगर आप इस चीज को सोच के अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, क्या फ्री रिसोर्सेज मुझे फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से आपको बचा हुआ पूरा टाइम यूटिलाइज करना चाहिए, तो एक एक डाउट, एक एक क्वेश्चन जो आपके मन में है इस एग्जाम को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर इस वीडियो में सॉल्व हो रहा होगा। तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स मन के यहाँ पे क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट परफेक्ट गाइड फॉर CUET 2027 केमिस्ट्री। चलिए, तो अगर मैं केमिस्ट्री के बच्चों यहाँ पे बात करूं, कौन कौन बच्चा इस वीडियो को देख सकता है? वो बच्चा जिसने शायद अभी पढ़ना शुरू ही करा है या मतलब नहीं करा है, बस सोच रहा है कि शुरू कर देना चाहिए। वो बच्चा जिसने हो सकता है 1 महीने पहले शुरू कर दिया हो लेकिन अभी कंफ्यूज्ड है कि मैम एक ना तरीका समझ नहीं आ रहा है कैसे चीजों को कंप्लीट करना है, या वो बच्चा जिसके पास अभी कोई रिसोर्सेज नहीं है पढ़ाई करने के, वो भी इस वीडियो को देख सकता है और अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकता है। बट देखो, केवल कहने से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, केवल सोचने से भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मानने से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। मानना जरूरी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, चाहे वो बोर्ड्स है, चाहे वो CUET है या कोई और एग्जाम है, उसके लिए पहला स्टेप इज कंसिस्टेंसी। तो मुझे एक चीज आप लोगों से बस चाहिए होगी, वो एक कमेंट में आप ये जरूर लिख के जाइएगा, आई विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑन, एंड दैट विल बी अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ। आप किसी और को प्रॉमिस करोगे, वो हो सकता है पूरा ना करो, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आपको खुद से ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अब से लेके अपने पेपर तक मैं अपना पूरा एफर्ट देने वाला हूं, चाहे कोई भी आ जाए रुकावट, लेकिन मैं वहां पे रुकने वाला नहीं हूं। एक ये चीज है जो आप लोगों को यहाँ पे बस बोलनी है एंड देन उसको फॉलो करनी है। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको सारी बातें बता रही हूँ। देखो, CUET एग्जाम ऐसा है कि ना इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है ना, मतलब ऐसा कहीं पे जो NTA है वो सिलेबस भी डिफाइन नहीं करता है, बस जो आपका चैप्टर्स है उसका नाम लिख देता है। अब किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्या टॉपिक आएगा, ये कुछ नहीं पता है। ठीक है, चलो मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो एटलीस्ट बोर्ड्स में मुझे ब्लूप्रिंट मिलता है कि किस चैप्टर में कितने नंबर का आएगा, लेकिन CUET में ऐसा नहीं है। तो पिछले 4-5 सालों में जो ये पेपर हुआ है उसका जो पूरा एनालिसिस है उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे जरूर पर बताऊंगी कि किस तरीके से आपको किस चैप्टर को टाइम देना है और किस सेक्शन में आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। सबसे पहले सिलेबस की मैं बात करती हूँ, तो सिलेबस हमारा 10 चैप्टर्स का ही है जो आपके बोर्ड्स के सिलेबस में है। फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू अगर मैं करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, विच इज हो सकता है बट अगले CUET में ना सिलेबस चेंज फिर से हो, क्योंकि इस बार का जो CBSE का सिलेबस है उसमें थोड़ा हिंट सा डाला गया वो टॉपिक्स का जो डिलीटेड थे, तो यू नेवर नो, हो सकता है सिलेबस चेंज हो, बट फॉर नाउ अभी हमारा जो सिलेबस है वो 3 चैप्टर्स कंटेन करेगा। सोल्यूशन, इलेक्ट्रो एंड काइनेटिक्स। अब कहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है? सोल्यूशन से आप एक्सपेक्ट करो 10 से 15 नंबर का, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन से पूछे जा सकते हैं। 15 से 25 नंबर यानी कि 3 से 5 क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं और केमिकल काइनेटिक्स से अगेन 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं जो हमारे CUET के पेपर में पूछता है। ठीक है, सो 50 क्वेश्चंस में आपका जो है हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 5 नंबर के हिसाब से 250 मार्क्स का आपका पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है और 250 मार्क्स आपको 60 मिनट दिए जाते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। 60 मिनट्स का आपका ये पेपर रहता है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री देखो वहां से आपके लगभग अगर मैं बोलूं तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड हैं कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री से देखने को मिले। अब यहाँ पे भी ना एक अलग अलग ट्रेंड देखने को मिला है कि जैसे न्यूमेरिकल्स किसी तो साल ज्यादा दे दिए, किसी साल नहीं दिए। इस साल थोड़े कम न्यूमेरिकल्स दिए और दिए भी तो बहुत इजी दिए, उससे पहले जो न्यूमेरिकल्स दिए थे वो थोड़े टफ दे दिए थे। तो न्यूमेरिकल्स का जो रेशियो आप मान के चलो कि आपको यहाँ से 2 से 3 न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले पे फोकस करना है बट उससे ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस करना है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। बाकी ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू कि क्या क्या आपको करना है। अब आगे मैं बढ़ती हूँ इनऑर्गेनिक पे। तो इनऑर्गेनिक पे केवल 2 ही चैप्टर हैं, D&F ब्लॉक है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। तो यहाँ पे D&F ब्लॉक और ये दोनों लगभग सेम वेटेज का, मतलब आप 4 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 ही चैप्टर हैं क्योंकि। तो आपका ये मान के चलिए कि यहाँ से आपको अगेन 10 क्वेश्चंस मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्योरली NCERT बेस्ड आपका पूरा का पूरा जो है सेक्शन रहता है। अगेन वी विल डिस्कस कि कौन से चैप्टर से क्या क्या पढ़ना चाहिए, बट इवेंचुअली ये आपका फिक्स सेक्शन है। इट इज वेरी इजी टू स्कोर अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को डन कर लेते हो। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सबसे बड़ा सेक्शन ऑर्गेनिक है क्योंकि यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं जो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, उसमें भी हेलो एल्केन से 15 से 20 नंबर यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो
अल्कोहल से भी 3 से 4 क्वेश्चंस, एल्डिहाइड से 3 से 5 क्वेश्चंस, यानी कि केस बेस्ड आ सकता है। अमाइन से भी 3 से 5 क्वेश्चंस केस बेस्ड आ सकता है, और बायोमोलिक्यूल से भी 3 से 5 क्वेश्चंस। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो आपका 40 से 50% जो पेपर है वो ऑर्गेनिक से ही बनेगा। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनिक शुड बी योर स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑर्गेनिक आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तब जाके आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं सेक्शन वाइज आपको बता रही हूँ कि क्या आपके टॉपिक्स है जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्या आपकी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले बेटा मैं बात कर लेती हूँ आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन अगेन उसके जो वो टॉपिक्स है जिनसे शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा। सॉल्युबिलिटी से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन से भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि कौन पॉजिटिव शो करता है, कौन नेगेटिव शो करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल, नस्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल, कंडक्टेंस से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फैराडे लॉ से फर्स्ट अगेन आपका न्यूमेरिकल, फर्स्ट ऑर्डर से न्यूमेरिकल और ग्राफ, और अरेनियस से ग्राफ। ठीक है, कैटलिस्ट से थ्योरी। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे मतलब आप ये पूरे जो मैंने क्वेश्चंस बोले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। What is the tip for preparing physical chemistry? First of all, you need to understand graphs and formulae. फॉर्मूले और ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। थ्योरी करना आसान है अगर आप थोड़ा समझ के करो। फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स आपको अंडरस्टैंड करने हैं, और उसके बाद मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू डू। व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक? सबसे कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे केवल फॉर्मूला याद कर लेते हैं, उसे समझते नहीं है कि फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्मूले की कौन सी टर्म क्या बता रही है, फॉर्मूले में क्या चेंजेस पॉसिबल है। साइन गलत लगा देते हो, है ना। कैलकुलेशन, अगेन कैलकुलेशन में साइन का एरर, कंफ्यूजन। अगर मैं बोलूं जैसे ऑर्डर वाले क्वेश्चन में, केमिकल काइनेटिक्स में बच्चे अगर ऑर्डर ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो फॉर्मूला सही नहीं लगाते। तो ये मेन चीजें हैं जो आप गलत करते हो, इन पे आपको ध्यान रखना है, इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री आप काफी हद तक पूरी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे मेन टॉपिक्स डी ब्लॉक का प्रॉपर्टीज, केमिनोफोर के रिएक्शंस, लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज, वीबीटी से क्वेश्चन आता है, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी। ये मेन टॉपिक्स हैं जिनसे आपको फिजिकल केमिस्ट्री पूछी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक का कन्फिग्रेशन याद करे बिना आप दोनों चैप्टर्स नहीं कर सकते, तो कन्फिग्रेशन याद होनी चाहिए। आइसोमेरिज्म और वीबीटी में हमेशा ड्रॉ करिए स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तब जाके आपको कंसेप्ट समझ में आएगा और आप इजीली एमसीक्यू कर पाएंगे। व्हाट इज अ कॉमन मिस्टेक? कन्फिग्रेशन में कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। आईयूपीएसी नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नहीं आती। अगर आईयूपीएसी नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके आगे का। तो आईयूपीएसी पढ़ने के बाद आप आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होना चाहिए, केटाइन क्या है, एनायन क्या है ना, लिगेंड का नाम क्या है, मेटल का नाम क्या है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, लास्टली इफ आई टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस हैं। मैंने जो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है वो टॉपिक्स आपके मेंशन करें। नेम रिएक्शंस टेस्ट, SN1 SN2 मैकेनिज्म, एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, एसिडिक बेसिक नेचर, डाइजोनियम सॉल्ट से डायरेक्टली रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से प्रोडक्ट पूछेगा एनिलीन या फिनॉल का, प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएल्केन्स एंड अल्कोहल। ये मेन टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट इज अ प्रो टिप? ऑर्गेनिक को करने से पहले आईयूपीएसी बेसिक आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कंपाउंड के नाम ही नहीं पता तो आप रिएक्शंस कैसे करोगे। दूसरा, जीओसी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए, जैसे कि अगर मैं बोलूं आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, है ना, दैट इज, अगर मैं बोलूं प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है ना, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ये सारी बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज स्टडी ऑर्गेनिक विद रिटन फॉर्म। कभी भी ओरल ऑर्गेनिक नहीं पढ़नी है। व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक? जब आप ओरल रिविजन करते हो, ओरल आपके दिमाग में उस वक्त याद रहता है, बट आप थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हो। ऑर्गेनिक इज समथिंग जो पेन मेमोरी में आना चाहिए। आपके पेन के टिप के नीचे से एक रिएक्शन कम से कम 7-8 बार जब निकलेगा तब जाके आपको रिएक्शन याद होगा। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक। कौन बच्चा नहीं कर पाता जो ऑर्गेनिक ऊपर ऊपर से रीड करके करता है या बिना लिखे करता है? ऑर्गेनिक आप बिना लिखे कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात, यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, वो डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं। ये तीनों सेक्शंस के लिए मेन बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप 2027 का पेपर लिख रहे हो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट हैक्स जिनसे आप ये तीनों सेक्शंस को कवर अप कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहली बात, कंसेप्ट जानिए, उसके बाद फॉर्मूला याद करिए। केवल फॉर्मूला याद करने से आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे जब तक आपको उस फॉर्मूले के पीछे का कंसेप्ट नहीं पता। डू नॉट स्किप प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स। कभी भी न्यूमेरिकल्स ओरल नहीं करने, याद नहीं करने, खुद से लिख के करना है। जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब तक आप लोग न्यूमेरिकल्स को नहीं सीख पाओगे। तो सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए, एक पॉइंट पे आप करने लगोगे। ठीक है, मेक अ फॉर्मूला
एंड समरी शीट। तो फॉर्मूले शीट का एक समरी हर चैप्टर का होना चाहिए, प्लस कंसेप्ट्स का एक समरी शीट हर चैप्टर का होना चाहिए, ताकि आप रिवीजन वहां से आसानी से कर सको। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली, सॉरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली फॉलो एनसीईआरटी। मैं हमेशा बोलती हूँ इनऑर्गेनिक करने का अच्छा तरीका है, पहले लेक्चर देखो, चाहे वन शॉट देख रहे हो, चाहे आप बैचेस में पढ़ रहे हो, लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वंस यू आर डन विद द लेक्चर, मेक श्योर आप एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो और एनसीईआरटी में हाइलाइट्स कर रहे हो जो आपको क्लास में बताया जाता है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, ठीक है। लास्टली वी फॉर टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑलवेज मेक श्योर आप लेक्चर के बाद डिटेल्ड नोट्स बना रहे हो, वो बहुत जरूरी है, और डिटेल्ड नोट्स के बाद आप फ्लो चार्ट्स बना रहे हो फॉर मल्टीपल रिवीजन, और ये लिख के कर रहे हो बार बार। ये ऑर्गेनिक के लिए एक रफ शीट होनी, रफ कॉपी होनी चाहिए, एक फेयर कॉपी होनी चाहिए। रफ कॉपी में आप रोज ऑर्गेनिक लिखो, जो आप पढ़ रहे हो, 5 रिएक्शन आज पढ़े तो 5 रिएक्शन याद करके लिख कर सोना है, अगले दिन फिर उन 5 रिएक्शंस को रिवाइज करना है, राइट। कंप्लीट ऑल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, तो एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के लिए बहुत जरूरी है, आपका 70-80% पेपर डायरेक्टली वहीं से बनता है, ठीक है। तो ये 3 बातें हैं जो आप लोगों को फॉलो कर लेनी होगी, ठीक है। लास्टली कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज अ बुक जहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली आते भी हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विद एनसीईआरटी आप कर लेते हो तो आपकी काफी हद तक 70-80% क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है। अगर मैं बात करूं थ्योरी के लिए फ्री में क्या कर सकते हैं मैम, तो फ्री में आप लोगों के यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं 2027 के सेशन के लिए। तो जो साइंस का लेक्चर्स हैं केमिस्ट्री के वन शॉट से, वो यूट्यूब चैनल विच इज साइंस अड्डा 24/7, इस पे मैं आपको फ्री पढ़ा रही हूँ। तो आप वहां पे जाके अपने हर एक चैप्टर के वन शॉट्स प्लस लेक्चर से अपना रिवीजन थ्योरी का कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए फ्री क्विजेज हैं अड्डा 24/7 के ऐप के ऊपर। ऐप पे जाके आप हर चैप्टर की क्विज लगा सकते हो। तो पहले आपने थ्योरी पढ़ा, फिर आपने अपनी प्रैक्टिस करी और फिर आपने टेस्ट किया। जब ये तीनों चीजें करते चलोगे तो हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर प्रिपेयर होता जाएगा, और इसी तरीके से आप लोग जो है अपने एग्जाम के लिए तैयार होते जाओगे। सो ये जो चीजें हैं ये सब फ्री में, तो ये आप फ्री में मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो अपनी चीजों को गो थ्रू करने के लिए। बाकी अगर आपको प्रॉपरली पढ़ना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ना है, तो उसके लिए भी आपको पता है बैचेस आर ऑलरेडी रनिंग फॉर 2027, ठीक है। बैचेस बहुत सारे रहते हैं, अभी RM 2.0 चल रहा है, बट आई विल सजेस्ट कि अब स्टार्टिंग में आपके लिए जो बेनिफिशियल है वो है महापैक। तो आप अपनी स्ट्रीम का, जैसे साइंस के स्टूडेंट्स साइंस का महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सभी बैचेस, सभी टेस्ट सीरीज, सभी क्रैश कोर्सेज, सभी काउंसलिंग बैचेस, सभी का एक्सेस मिल जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐप पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं पढ़ाई रही हूँ एंड वी आर मेकिंग श्योर कि देखो, एक होता है कॉमन अटेंशन, एक होता है पर्सनल अटेंशन। तो पर्सनल अटेंशन अगर आप चाहते हो, जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हो तो ट्यूशन में आप चाहते हो मैम, एक होता है ना जो घर पे आके आपको डाउट मतलब पढ़ाते हैं, एक होता है आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बट अगर आपके साथ कोई बैठ के आपको डिटेल में सब पढ़ा रहा है, तो ये एक पर्सनलाइज अटेंशन होती है जिसमें आप बेटर रिजल्ट लाते हो। तो डेफिनेटली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको जरूरी भी होता है कि मेरी छोटी से छोटी चीजों को मैं स्ट्रॉन्ग करता चलूँ, बेसिक से पढ़ूं। तो महापैक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आप जब भी किसी भी स्ट्रीम के बैच को या महापैक को ज्वाइन कर रहे हो तो उस पर आपको एक कोड यूज करना होता है डिस्काउंट के लिए, तो वो कोड होगा WiFi13। एक तो ये मेरा कोड है, इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है, प्लस आपको इस पे मेरी मेंटरशिप भी मिलती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चे यहाँ पे नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐप भी डाउनलोड करोगे उस पे फ्री चीजें इतनी मिल जाएंगी। तो पहली बात, अड्डा 247 का ऐप जरूर इस वीडियो के बाद डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब क्लासेस के लिए आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी पीजी सेक्शन में CUT साइंस में जाएंगे, ठीक है। यू हैव बैच विच इज RM 2.0 जो भी चल रहा है। इसके अलावा महापैक और एक है महापैक प्रो। महापैक प्रो में किताबें हार्ड कॉपी के फॉर्म में आती है, महापैक में आपकी किताबें ई-बुक्स के फॉर्म में होती है। तो अगर हार्ड कॉपी वाला चाहिए तो महापैक प्रो ले सकते हो, अदरवाइज आप केवल महापैक भी ले सकते हो। इसमें आपको सब कुछ सेम मिलता है, बस बुक्स ई-बुक्स के फॉर्म में मिलती है। बैच ज्वाइन कर रहे हो, महापैक ज्वाइन कर रहे हो या महापैक प्रो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है तीनों में से उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। यूज द सेम कोड WiFi13, ठीक है। तो ये जो फीस है ये आपके सभी सब्जेक्ट्स की पूरे साल की फीस है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, GAT सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे पूरे साल के लिए। सभी बैचेस, सभी क्रैश कोर्सेज, सभी टेस्ट सीरीज का फीस है। अगर आप सिंगल बैच लेते हो तो अगेन उसमें कुछ 1000 रुपीज कम हो जाएंगे, और अगर आप बुक्स वाला महापैक लेते हो तो उसमें कुछ 1000 रुपीज ऐड हो जाएंगे। तो तीनों में से जो भी बेस्ट लगता है वो ज्वाइन कर लो। ऑब्वियसली अगर बुक्स आपको हार्ड कॉपी में नहीं चाहिए तो आप ये वाला महापैक ज्वाइन करके, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। आई होप आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ गई। आप लोग और क्या क्या चाहते हैं केमिस्ट्री के POV से, मैं आप लोगों को वो जरूर दे रही होंगी, प्रोवाइड करवा रही होंगी, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना, बट वो कमेंट करना जरूर भूलना मत कि आई विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑन। दिस वीडियो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही एंड आई हैव कवर्ड एवरीथिंग।
एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों फॉर CUT 2027।